हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। महादेव को चढ़ाया 3 फीट का मुकुट। झांकियां, 5 अखाड़े, 5 बैंड और 10 डीजे हुए शामिल। बम बम भोले जय श्री राम की जयकारों के साथ शुक्रवार को कोरी समाज के लोगों ने मुकुट शोभा यात्रा निकाली। यह चित्रा टॉकी से शुरू होकर टीला, कालीबाड़ी, ब्यास मार्केट, गुड़ की मंडी, सेव का बाजार, किनारी बाजार होते हुए रात में रावतपाड़ा स्थित मनिकामेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। मंत्रोच्चार के साथ महादेव को 3 फीट का 133वां मुकुट चढ़ाया गया। श्री मुकुट महोत्सव प्रबंध समिति ने आयोजन किया। महापौर हेमलता दिवाकर ने चांदी के रथ पर विराजमान मुकुट की आरती की। शोभा यात्रा में 45 झांकियां, 5 बैंड, 5 अखाड़े, 10 डीजे शामिल हुए। समिति ने फुब्बारा चौराहा पर मंच लगाकर सभी झांकी अध्यक्ष, बैंड अध्यक्ष को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार वितरित किया। संस्थाओं ने लोगों के लिए जगह जगह पानी की प्याऊ लगवाई। मुख्य अतिथि सूरज ठेकेदार रहे। कार्यक्रम में पार्षद प्रवेश पटेल, पार्षद बंटी माहौर, पार्षद मधु माहौर, पार्षद अर्चना लवानिया, समिति अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बाबू, लाल राजकुमार, सोमनाथ, मुन्ना लाल, सुभाष बाबू, सुनील कुमार आदि उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष आगरा विश्व हिंदू परिषद मुकुट शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माहौर कोरी समाज के द्वारा निकाली जा रही है और पिछले 150 वर्षों से ये धर्म यात्रा निकाली जाती है, जो कि मुकुट मनिकामेश्वर मंदिर पे भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनके मस्त में चढ़ाया जाता है। समाज के लोग बड़ी संख्या में इसमें भाग लेते हैं और ये एक लक्की मेला है। सर्वप्रथम तो ये मुकुट यात्रा नहीं बल्कि श्री मनकामेश्वर नाथ जी की मुकुट यात्रा है और ये रामलीला भी वस्तुतः बाबा मनकामेश्वर नाथ जी की रामलीला है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को या प्रयोजन को जब प्रारंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम उसकी गणेश यात्रा से प्रारंभ किया जाता है। लेकिन आगरा की ये ऐतिहासिक रामलीला है जो कि बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का प्रतीकात्मक, संकेतात्मक और बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का ही प्रतिनिधित्व करती है, जिसके फलस्वरूप में सबसे पहले मुकुट यात्रा जब निकलती है तो वह मुकुट यात्रा कोरी समाज के द्वारा, माहौर समाज के द्वारा ये एक यात्रा बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के मुकुट को वह लोग वहाँ से लेके चलते हैं सेवा के प्रतीकात्मक, और यहाँ ला करके उसको बाबा मनकामेश्वर नाथ जी पर धारण कराया जाता है। तो ये मुकुट यात्रा ही अपने आप में एक संदेश है कि आगरा की ऐतिहासिक रामलीला बाबा मनकामेश्वर नाथ जी इसके प्रतिनिधि, बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के प्रतिनिधित्व स्वरूप में ही इसको करवाया जाता है। इस यात्रा का इस जनकपुरी में या रामलीला में सब क्या महत्व है? देखिए, ये रामलीला आज की नहीं है बल्कि बहुत साल पहले की है और ये हमारे यहाँ पर उस समय की रामलीला है जिस समय पर जब हमारा भारतवर्ष गुलाम था। और उस गुलाम के समय पर सबसे प्रमुख बात है जब भारत माता की जय बोलने पर जो है एक प्रकार से मनाई थी और उस पर सजा दी जाती थी, कोड़े बरसाए जाते थे। तो उस समय पर एक माहौल धर्म के माध्यम से जोड़ा गया। अभी जैसा कि आप आजकल पूरे देश भर में गणेश जी की यात्रा मनाई जाती है, गणेश उत्सव मनाया जाता है, तो शायद लोगों को पता नहीं जानकारी में है या नहीं है, लेकिन सबसे पहला गणेश उत्सव श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में मनाया था और वह भी धर्म के प्रतीकात्मक स्वरूप में उत्तर भारतीयों को और महाराष्ट्रियों को सबको जोड़ने के लिए बनाया गया था। इसी स्वरूप में, फलस्वरूप में हमारे पूर्वजों ने, हमारे श्री महंतों ने यहाँ श्री मनकामेश्वर मंदिर में एक रामलीला प्रारंभ की और रामलीला प्रारंभ करने के पीछे उनका उद्देश्य था, वह रामलीला वर्तमान समय की रामलीला से महीने 1.5 महीने की रामलीला नहीं होती थी, बल्कि यह रामलीला कम से कम 4 महीने की रामलीला होती थी। और इन 4 महीनों में पूरा एक प्रकार से यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी होती थी। आगरा बड़ी ऐतिहासिक स्थली भी है, क्रांतिकारियों की भी स्थली रही है, शरणागत अपना जो है शरण स्थली रही है, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ आगरा रहे, सरदार भगत सिंह आगरा रहे, चंद्रशेखर आजाद आगरा रहे। और यहाँ पर ये जो यमुना का जो तट है, ये यमुना का तट एक प्रकार से क्रांतिकारियों के लिए संरक्षण स्थली होता था। यहाँ पर बमों के प्रयोग भी होते थे, जैसा कि हमने सुना है अपने पिताजी महाराज से। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये रामलीला में, ये जो समूची रामलीला है, ये एक क्रांति महोत्सव के रूप में उस समय पर प्रारंभ हुई, जो कि वर्तमान समय में आज सांस्कृतिक स्वरूप ले चुकी है। आने वाला दशहरा और जनकपुरी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे प्रमुख बात है कि वर्तमान समय में जहाँ जनकपुरी बनाई जा रही है वो एक संजय प्लेस पर है और संजय प्लेस पर मेरी आपके माध्यम से एक आगरा शहर के हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि पूरी संजय प्लेस में कहीं भी सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। तो जनकपुरी सिर्फ इसलिए बनाई जाती है या सजाई जाती है कि जिससे कि उस क्षेत्र का विकास हो।
तो मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मेरा जनप्रतिनिधियों से और आगरा के नगर निगम के और हमारे सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि उस जगह का विकास करवाया जाए, एक सीवर लाइन डलवाई जाए, वहाँ पर एक पार्किंग स्थल बनवाया जाए, सारी व्यवस्थाएं की जाए। हालांकि बहुत अपने स्तर पर हो भी रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत जो अति आवश्यक है वह है सीवर लाइन। तो सीवर लाइन की एक जो है वहाँ पर व्यवस्था करवाई जाए। दशहरे को लेकर के, एक दशहरे का एक जो भाव है हमारा कि रावण घर घर में मारा जाता है, और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो तो एक रावण था जो समाप्त हो गया। आज तो हमारे समाज में जगह जगह रावण घूम रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों के अंदर में राम को जीवित करना है, हमें अपने बच्चों के अंदर में राम का चरित्र स्थापित करना है, ना कि रावण का। बस यही मैं संदेश यहाँ पे बाबा मनका विश्वनाथ जी से देना चाहूँगा कि एक बड़ी सुंदर सी एक अभी इस बार जो है बड़ा सुंदर सा एक गीत है, मृदपि च चंदनम अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामा सिद्धवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री राम। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, यहाँ बच्चा बच्चा राम है। जय जय सिया राम।